दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा चुनावी सीट की, जो कि हॉट सीट बन गई है, जहां पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, आजमगढ़ से सिटिंग सांसद हैं, जिन्होंने आजमगढ़ की सीट को हॉट सीट बना दिया है। उधर दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के चचेरे भाई आजमगढ़ से चुनावी जंग में हैं। आज आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। उद्घाटन के मौके पर निरहुआ ने जोश भरते हुए कार्यकर्ताओं में और अपना आत्मविश्वास बुलंद करते हुए कहा कि आजमगढ़ की सीट 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं भी असली उत्तराधिकारी हूँ नेताजी मुलायम सिंह यादव का। आखिर यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई निरहुआ को कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का असली उत्तराधिकारी मैं हूँ? इसके सहारे वो जो मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी वोट हैं, जो उनके मुलायम सिंह यादव की जो धाकड़ पकड़ है, उस वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं बीजेपी सांसद। और साथ ही साथ दिनेश लाल ने आरोप लगाया कि जो 3 दिन क्षेत्र में रहता वो क्या चुनाव जीतेगा। हालांकि जब चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ था और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला था, तो 21 मार्च को चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और 3-4 दिन उन्होंने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया। और इसके बाद उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को चुनाव प्रचार करने बदायूं पहुंचे हुए हैं। इस समय उनको निशाने पर लेते हुए निरहुआ ने कहा कि जो जनता के बीच 24 घंटा 30 दिन रहकर सेवा करता है, जनता उसको मौका देगी। वो 3 दिन रहने वालों को जनता क्यों मौका देगी? साथ ही निरहुआ ने ये कहा कि मैं 2019 में जब लोकसभा चुनाव हार गया था, उसके बाद भी जनता के बीच में रहता था। साथ ही ये सच्चाई भी है कि लगातार तो नहीं, लेकिन गाहें बगाहें आजमगढ़ का दौरा दिनेश लाल यादव ने हुआ करते रहे 2019 में चुनाव हारने के बाद भी। लेकिन इस बार वो काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं। हालांकि 2019 का चुनाव भी निरहुआ का अगर हमने करीब से देखा था कि जिस तरह से पंचायत के चुनाव लड़े जाते हैं, जिस तरह से प्रधानी के महाप्रधानी के चुनाव लड़े जाते हैं, निरहुआ ने खेतों का गांव का दौरा किया था, काफी संघर्ष किया था। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से प्रत्याशी थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। मायावती ने खुले मन से रानी की सराय में आजमगढ़ में कहा था कि जब वोट देने जाना मेरे भाइयों और बहनों, तो ये मत देखना कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जोशिया भाषण देते हुए और भावुक भाषण देते हुए कहा था कि ये सोच कर वोट देना कि बहन जी चुनाव में खड़ी है, बहन जी के लिए वोट करना। और 2.5 लाख के ज्यादा वोटों से अखिलेश यादव चुनाव जीत गए थे। और दिनेश लाल यादव निरहुआ उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे और लगातार मैदान में डटे रहे। और 2022 में जब उपचुनाव होता है तो 8000 के मार्जिन से वो धर्मेंद्र यादव ही उस समय प्रत्याशी थे उपचुनाव में। उनको 8000 के वोटों के मार्जिन से चुनाव हरा दिया था। और फिर यही दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि समीकरण अब की थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव इस सीट को लगातार मजबूत कर रहे थे कि आजमगढ़ उनको ऐसा माना जा रहा था कि आजमगढ़ सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें विधान परिषद भेजा था। और जो अल्पसंख्यक वोट हैं, एक तरीके से उसे साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। और जो दलित मतदाता हैं, जो आजमगढ़ के दलित लीडर हैं, उनसे भी संपर्क कर रहे थे। दलित, मुस्लिम और यादव और मुस्लिम वोट तो वैसे ही समाजवादी पार्टी के MY समीकरण जो होता है वो समाजवादी पार्टी के पाले में रहता है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई कोर कसर न रह जाए, उस हिसाब से आजमगढ़ सीट को पक्की करने की कोशिश की जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि ऐन वक्त पे ये टिकट फिर से धर्मेंद्र यादव को दे दिया गया था। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 4 जून किसके पक्ष में फैसला करेगा और किसके पक्ष में फैसला नहीं करेगा।